आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और डेली आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो नहीं भी कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम है और पढ़ना आपको बहुत कुछ है, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं फिर से एक नया सेशन हिंदी का। बिहार बीपीएससी के जो जनरल हिंदी है एग्जाम्स में आते हैं उनके क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, प्लस यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चंस है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट करते सेशन फ्रेंड्स, ठीक है? देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकार का भेद चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंटेंट को पढ़ा है, संधि समास और विलोम समानार्थी और आपका प्रत्यय उपसर्ग छंद भी पढ़ा हुआ है हमने। तो अभी जो हमारा कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो है आपका अलंकार, ठीक है? तो अलंकार के कंटेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कंटिन्यू 3-4 क्लासेस हम अलंकार के क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुण अयन। तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है आपको बताना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्क कर लीजिएगा, नोट करना मत भूलिएगा क्वेश्चन को। सो ऑप्शन है उपमा, प्रतीप, श्लेष या दृष्टांत। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा यहाँ पे अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस लाइन को पढ़िए और आंसर कीजिए। एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेंगे, एक आपको पद्यांश या गद्यांश दे देगा, 2-4 लाइन दे देगा, उसमें से आपको ढूंढ के निकालना है कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, ठीक है? कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुण अयन। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपमा अलंकार होगा, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न शोर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। चलिए इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत या श्लेष। चलिए आंसर कीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है? हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए गए हैं हिंदी के। बीपीएससी के जनरल हिंदी के हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं यहाँ पे, फिर से रिपीट कर दूँ तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसमें अलंकार प्रयोग हुआ है? नोट कर लिया आप लोगों ने इस लाइन को, आपको इस 2 पंक्तियों को भी नोट करना है, ठीक है? इन पंक्तियों से दोबारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अलंकार को आप अच्छे से पढ़िएगा, कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, ठीक है? कौन सा अलंकार का क्या अर्थ होता है, कब कब लगता है, इसको अच्छे से जाना जरूरी है आप लोग के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अजौ तरयौना ही रहियो श्रुति सेवक एक अंग नाग बास बेसिर लहयो बसी मुक्तन के संग। चलिए आंसर कीजिएगा। पंक्ति को नोट करेंगे और प्रयास कीजिए आंसर करने का। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लस आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? जिससे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार, ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी श्लेष। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा 4 क्या है, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों की जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, वक्रोक्ति, अनुप्रास या भ्रांतिमान। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों की जाए, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन लग रहा है ना? पहले आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को, तो इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। और टाइमिंग तो आपको पता ही है क्लास का, हम सुबह 10 बजे डेली आपको जनरल हिंदी क्वेश्चन सीरीज कराते हैं, प्रैक्टिस सेट कराते हैं, है ना? बीपीएससी की ये दृष्टि से ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो आप लोग अलंकार को अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक डिटेल्स को आप लोग पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। उद्धव मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। चलिए ऑप्शंस है उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कीजिए, नोट करेंगे पंक्तियों को। हर एक पंक्ति, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। उद्धव मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। भूरी भूरी भेदभाव भूमि में भगा दिया, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है यमक, रूपक, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। भूरी भूरी भेदभाव भूमि में भगा दी, भूमि से भगा दिया। ये सारे क्वेश्चंस बहुत यूनिक लग रहे होंगे, आप लोगों ने पहली बार पढ़े हैं ऐसा लग रहा होगा। ऑफ कोर्स अब बीपीएससी का एग्जाम है तो इजी क्वेश्चंस तो आपको देंगे नहीं, वो है ना। तो हम भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 7 हमारा क्या है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है प्रतीप, व्यतिरेक, असंगति, उल्लेख। चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ये लाइन, इस पंक्ति को आप नोट करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, असंगति, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो रोटी, दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लोटी। इसका अर्थ क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों ने। जो मुन्ना है वो मम्मी के सर पर दो चोटी को देखकर वो डर रहा है, डर कर वो भाग गया। क्या सोचकर भाग गया कि दो चोटी को वो सांप समझ रहा है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है उपमा, संदेह, भ्रांतिमान या यमक। तो क्लियर है इसका आंसर, तो नोट करेंगे क्वेश्चन को। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लोटी। तो चोटी को सांप समझ रहा है, उसको क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, भ्रांति हो रहा है। तो आंसर भी आपका भ्रांतिमान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। काशीपुरी की कीर्ति महा, जहाँ देह देई पुनि देह ना पाइए। ऑप्शन है ब्याज स्तुति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण या ब्याज निंदा। फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को। काशीपुरी की कीर्ति महा, जहाँ देह देई पुनि देह न पाइए। चलिए इसको नोट करिएगा और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिएगा और आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को आप जानते होंगे जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये क्लास या प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हम लगातार डेली यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। आप एक भी सेशन को मिस मत कीजिएगा और क्वेश्चन को प्लीज़ आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, जिसे आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्याज निंदा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ब्याज निंदा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। बहुत ही सुंदर लाइन है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रूपक, उल्लेख, यमक या अतिशयोक्ति। किस अलंकार का यहाँ पे आपको सृष्टि होता हुआ दिख रहा है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। बहुत ही अच्छी और सुंदर लाइन है। सो आप नोट करेंगे क्वेश्चन को।
और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उल्लेख। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को। तो आंसर करेंगे इसका, ऑप्शन है अतिशयोक्ति, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, व्यत्यानुप्रास। तो ये जो तीन ऑप्शन हैं आपके बी, सी और डी, आपके अनुप्रास अलंकार के ही प्रकार हैं या भेद हैं। ठीक है, तो ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को, इसमें आपको कौन सा अलंकार सृष्टि हुआ दिख रहा है, वृत्यानुप्रास। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वृत्यानुप्रास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 आपका, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। सो इसमें ऑप्शन है रूपक, उल्लेख, विभावना या विरोधाभास। भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। नोट करेंगे क्वेश्चन को एंड आंसर करिएगा आप लोग। बहुत ही सुंदर लाइन है ये भी। इसमें भी आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, विरोधाभास। तो चलिए अगला ऑप्शन देखिए क्या है, बसे बुरई जसु तन ताही को सम्मान भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जब दान। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन आपका अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत या भ्रांतिमान। लाइन को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, देन आंसर कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए फिर से पढ़ते हैं क्या बोला है, बसै बुरई जासूतन ताही को सम्मान सम्मान भलो भलो कहिए कही छोड़िए खोटे ग्रह जब दान। और इसका आंसर हो जाएगा आपका दृष्टांत। ठीक है, ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है, बहुरी विचार किन्ह मन माही सिय वचन सब हितकर नाही। ऑप्शन है संदेह, यमक, रूपक या प्रतीप। कौन सा अलंकार यहाँ पे लगा हुआ है, बहुरी विचार किन्ह मन माही सिय वचन सब हितकर नाही। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नोट कर, पहले आप नोट करिए क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 का, प्रतीप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी इज करेक्ट, प्रतीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े विधुलता चमकी न कृपाण जाल से। तो ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, चमक, अफुति, रूपक। तो कौन सा यहाँ पे अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े विद्युलता चमकी ना कृपाण जाल से। इसका आंसर हो जाएगा आपका अभ्युन्नति। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, जुग उरोज तेरे अली नित नित अधिक बढ़ाए अब इन भुज लतिकान में एरी ए ना समाए। ऑप्शन है रूपक, यमक, अतिशयोक्ति या दृष्टांत। आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बने रहिएगा, मेल जोल होते रहना चाहिए। ठीक है, आपके और हमारे बीच अगर मेल जोल बना रहेगा, बातचीत होती रहेगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, तो हमें भी आपका फीडबैक मिलते रहेगा। और आपकी जो परेशानियां हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, कैसे क्वेश्चंस चाहते हैं, वो भी हमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तरीके से कनेक्शन रहना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच। ठीक है, मेल जोल बातचीत होते रहना चाहिए, कनेक्शन। देखिए इसका अगला आंसर क्या हो जाएगा 16 का, यहाँ पे इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति। क्वेश्चन को नोट कर लिया ना आप लोगों ने, अतिशयोक्ति इज राइट। 17 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर, अधरों पर अली मंडराते केशव पर मुग्ध पपीहा। सो ऑप्शन है संदेह, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान। ये भी लाइन बहुत सुंदर है कि अधरों पर अली मंडराते केशव पर मुग्धा पपीहा। चलो आंसर करो, इसका क्या हो जाएगा अलंकार यहाँ पे 17 का। भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गर्व करो रघुनंदन जिन मन माहा, देखो आपन मूर्ति सिंह के छाहा। तो ऑप्शन है यहाँ पे रूपक, प्रतीक, व्यतिरेक या उल्लेख। तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? पढ़िए इस लाइन को, पंक्ति को और आंसर कीजिएगा एंड कॉपी में नोट करना मत भूलिएगा। पीपीएससी के जनरल हिंदी के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके। और हमारा जो टॉपिक है फिलहाल चल रहा है आपका अलंकार का टॉपिक, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 18 का, प्रतीप अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रतीप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मुख बाल रवि सम, लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। सो ऑप्शन है अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या पुनरुक्त। मुख बाल रवि सम, लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर है आपका 19, नोट करेंगे। और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? उपमा अलंकार, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हुआ है? और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे यमक, अनुप्रास, रूपक या उत्प्रेक्षा। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स सेशन यहीं पर समाप्त हुआ है। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बताइए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और डेली आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सेशन में।